दोस्तों, हरियाणा के पानीपत में 15 दिसंबर 2021 को हुए विनोद बराड़ा हत्याकांड की कहानी एक ऐसी खौफनाक साजिश की दास्तान है जिसमें इशारों से कत्ल की साजिश रच दी गई और पुलिस को इस पहेली को हल करने में 2.5 साल लग गए। ये एक ऐसा मामला था जिसमें कत्ल की वारदात कैमरे में कैद होने के बावजूद असली गुनहगार पर शक करने में पुलिस को बहुत समय लग गया। आइए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। कत्ल से पहले की साजिश। विनोद बराड़ा पानीपत के सुखदेव नगर इलाके में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे। उनकी जिंदगी सामान्य सी थी, लेकिन उनकी पत्नी निधि की एक गहरी राज छुपी हुई थी। निधि एक जिम में फिटनेस ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी, जहां उसकी मुलाकात एक जिम ट्रेनर सुमित से होती है। यह मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदल जाती है और फिर इस दोस्ती ने नया रूप ले लिया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और धीरे धीरे यह रिश्ता विनोद की जिंदगी के लिए खतरा बन गया। जब विनोद को इस अफेयर की भनक लगी तो उसने इसका विरोध किया। पति पत्नी के बीच इस मुद्दे पर कई बार झगड़े हुए, लेकिन निधि इस रिश्ते को जैसे खत्म करने के बजाय अपने पति को ही रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगी। पहली कोशिश एक्सीडेंट से हत्या का प्लान निधि और सुमित ने विनोद को मारने के लिए एक सुपारी किलर की तलाश के रूप में की। इस दौरान उनकी मुलाकात बठिंडा के रहने वाले ट्रक ड्राइवर दीपक और देव सुनार से हुई। निधि और सुमित ने उसे 10 लाख रुपए की सुपारी दी और कहा कि वो ट्रक से कुचलकर विनोद की हत्या कर दे। 5 अक्टूबर 2021 को विनोद अपनी कॉलोनी के गेट के पास बैठा था और तभी दीपक ने तेज रफ्तार ट्रक से उसे टक्कर मारी। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विनोद की दोनों टांगें टूट गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हालांकि विनोद इस हमले में बच गया और पुलिस ने ट्रक ड्राइवर दीपक को गिरफ्तार कर लिया। कुछ समय बाद दीपक जमानत पर छूट गया, लेकिन उसकी योजना विफल हो गई थी। अब निधि और सुमित को एक और प्लान बनाना पड़ गया, जो कि दूसरी कोशिश के रूप में सामने आया जब उन्होंने गोली मारने का प्लान एक्सीडेंट में सफल न होने के बाद बनाया। निधि और सुमित ने विनोद को गोली मरवाने की योजना बनाई। 15 दिसंबर 2021 को दीपक फिर से विनोद के घर पहुंच गया और अब इस बार वह समझौते का बहाना लेकर आया था। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। विनोद कुछ समझ पाता इससे पहले ही दीपक ने पिस्तौल निकालकर उसके सर और कमर में करीब से गोलियां दाग दी। अब गोली लगी तो विनोद मौके पर ही मौत हो गई उसकी। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए कोई अंदर नहीं आ पाया। हालांकि भागने की कोशिश में दीपक पकड़ा गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार तो कर लिया, उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस को 2.5 साल आखिर फिर क्यों लग गए? जब दीपक ने कबूल किया कि उसने गुस्से में विनोद की हत्या की, तो पुलिस ने इस मामले को ओपन एंड शट केस मान लिया। दीपक पर हत्या का मुकदमा चला और वो जेल चला गया। लेकिन असली साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब विनोद के भाई, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, उसने पुलिस को एक मैसेज भेजा। उन्होंने शक जताया कि इस हत्याकांड में विनोद की पत्नी निधि भी शामिल है। पुलिस ने अब नए सिरे से जांच शुरू की तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिली। इस फुटेज में एक चौंकाने वाली बात सामने आ गई। वो ये कि जब दीपक घर में घुसा तो निधि ने इशारों में उससे कुछ बात की थी और वो इशारा कत्ल का था। निधि ने केवल 23 सेकंड में दीपक को वो इशारा समझा दिया, जिसके बाद विनोद का काम तमाम कर दिया गया। सच का पर्दाफाश कैसे हुआ, इस बात को भी चलिए जान लेते हैं। पुलिस ने जब नए सिरे से जांच शुरू की तो दीपक के कॉल रिकॉर्ड निकाले गए। पता चला कि वो लगातार सुमित से संपर्क में था। इसके अलावा निधि और सुमित की भी लगातार बातचीत चल रही थी। जब सुमित को हिरासत में लिया गया तो उसने सारा का सारा सच उगल दिया। उसने बताया कि निधि ने ही अपने पति को मरवाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने निधि को गिरफ्तार किया और उसने भी ये मान लिया कि उसने ही विनोद को मरवाने के लिए सुमित और दीपक के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। अंतिम निष्कर्ष में यह कहानी दिखाती है कि लालच, बेवफाई और साजिश किस तरीके से एक खुशहाल जिंदगी, एक खुशहाल परिवार को तबाह कर सकती है। निधि ने अपने ही पति की हत्या के लिए न केवल सुपारी दी, बल्कि उसके कत्ल का पूरा खर्च भी उठाया। अगर विनोद के भाई ने पुलिस को संदेश न भेजा होता तो शायद यह राज कभी बाहर ही नहीं आता। 2.5 साल बाद जब सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने निधि और सुमित को गिरफ्तार कर लिया और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया।
यह केस एक ऐसा उदाहरण है जिसमें पुलिस ने शुरुआत में एक बड़ी गलती की, लेकिन बाद में सही जांच से न्याय की दिशा में कदम बढ़ाया। आज ये मामला एक मिसाल बन चुका है कि अपराध कितना भी शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, सच कभी न कभी तो सामने आ ही जाता है।